जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। तो आप सभी छात्र इस क्लास को अंत तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे सभी बच्चे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। ठीक है, तो याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। तो आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो याद करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है sec a + tan a इंटू 1 - sin a बराबर होगा। ठीक है, sec a + tan a इंटू 1 - sin a बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट, वो हो जाएगा cos a। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा cos a। इस क्वेश्चन का आंसर होगा cos a। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a बराबर क्या होगा। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a बराबर होता है 2। तो बराबर होगा प्यारे स्टूडेंट tan स्क्वायर a। ठीक है, याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर a। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos के पावर 4a माइनस sin के पावर 4a बराबर क्या होगा। cos के पावर 4a माइनस sin के पावर 4a बराबर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट, वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a - 1। ठीक है, याद रखना है आंसर को, 2 cos स्क्वायर a - 1 आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसका मान सबसे छोटा है। यहाँ पर जो आंसर है इसमें से किसका मान सबसे छोटा है, तो आंसर होगा cos 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, cos 90 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos π/3 का मान क्या होगा। क्वेश्चन है cos π/3 का मान क्या होगा। तो आंसर होगा 1/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है 1/2। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर होगा cosec स्क्वायर थीटा। यानी इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखना है, आंसर होगा cosec स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट sin π/3 का मान क्या होगा। ठीक है, sin π/3 का मान क्या होगा। तो आंसर होगा √3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, √3/2। तो याद रखेंगे सभी प्यारे स्टूडेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा और काफ़ी बार आपके मैट्रिक की परीक्षा में आता है। ठीक है, sin 50 डिग्री बटा cos 40 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखें और बताएं। इसका जो आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट, हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर 1 होता है। ठीक है, तो यह वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसे आपको सभी बच्चे को याद भी रखना है। ठीक है, चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर देखिए कितना आसान है, सभी बच्चे याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/3। ठीक है, 1/3 इसका आंसर होगा। तो आंसर याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। यदि sec a बराबर cosec b बराबर 13/12 हो, तब a + b का मान क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है a + b का मान क्या होगा। तो इसका मान आप याद रखेंगे कि a + b का मान बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। जब यह आप हल करेंगे तब यह बराबर होगा 90 डिग्री के। ठीक है, चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है, तो cot C का मान क्या होगा। ठीक है, आपसे मान पूछ रहा है, वो भी किसका, तो cot C का। ठीक है, तो आपको बताते हैं cot C का मान जो यहाँ पर होगा वो होगा 0। ठीक है, तो cot C का मान क्या होगा, तो 0 होगा, याद रखिएगा। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट यदि tan α + β बराबर √3 हो, तो tan α बराबर 1/√3 है,
तब 10 बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे 10 बीटा का मान पूछ रहा है, तो 10 बीटा का मान याद रखना है 1/√3। ठीक है, बीटा का मान क्या होगा 1/√3। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो, तब सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से क्या सवाल पूछ रहा है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा। जब आप इसे हल करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट 2/√3 प्लस 2। ठीक है, याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर 2/√3 प्लस 2। तो इसी के साथ आज की क्लास के यह सभी वीवीआई क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र या सभी क्वेश्चन और उसके आंसर आप सभी बच्चे याद कर लेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही वीवीआई है और इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मैट्रिक की परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से प्राप्त हो। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।